अब जैसे ही महाराज पेड़ पर तराजू लटकाया गया, अपने छोटे से गोपाल जी को लेकर के श्री सूरदास जी पहुंचे, अपने रघुनाथ जी को लेकर के श्री तुलसीदास जी पहुंचे। दोनों पड़ले पर जैसे ही चढ़ने लगे तो पहले सूरदास जी महाराज चढ़े, जय हो मेरे गोपाल जी, और कहकर के पड़ले में बैठ गए। श्री तुलसीदास जी महाराज अपने रघुनाथ जी को लेकर के, जय हो मेरे श्री सीताराम। और जैसे ही बैठे थोड़ी बहुत देर तो नाप तोल चलती रही, धीरे 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 क्या देखा, सूरदास जी ऊपर लटक गए और तुलसीदास जी नीचे आ गए। और सूरदास जी को दिखाई तो देता नहीं। तुलसीदास जी महाराज जोर से हंसने लगे, बोले हम पहले ही कह रहे थे हार जाओगे, तुम मानते नहीं हो बात को, देखा हमारे रघुनाथ जी ज्यादा श्रेष्ठ हैं, हमारा पडला नीचे आ गया, ऊपर लटके हो हवा में, कूद जाओ ऊपर से ही। सूरदास जी महाराज को बड़ा बुरा लगा, पडले में से ऊपर से ही कूद गए, अपने ठाकुर जी को हृदय से लगा करके सीधे अपनी कुटिया में जाकर के बैठे। और कुटिया में जाकर के ठाकुर जी को दूर बैठा दिया और ठाकुर जी से मुंह फेर करके और रोने लगे, और रो रो करके कह रहे हैं, बोले पूरे दिन गला फाड़ फाड़ करके तुम्हारा गीत गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, हमको नेत्र दिए नहीं, दिखाई देता नहीं, पूरे दिन में ना जाने कितनी बार गिरते हैं पढ़ते हैं, फिर भी तुम्हारा भजन नहीं छोड़ते हैं। और आज तुलसीदास जी के सामने नाक का सवाल था मेरा, पूतना को मारने के लिए 7 दिन के थे, तब जान आ गई आप में। सक्तासुर, घासुर, बकासुर, धेनुकासुर को 6-6 महीने की उम्र में मार दिया। लेकिन आज एक भक्त की लाज बचानी थी तो जरा से भारी नहीं हो पाया। तो गोपाल जी मूर्ति में थे, सोई अचल हो गए, सचल हो, और जाकर के सूरदास जी की गोद में बैठ गए। बोले बाबा, बार बार उनकी ठोड़ी को पकड़े तो सूरदास जी बोले दूर बैठो, मुझसे बात मत करो, तुमसे बात ही नहीं करनी है, तुम ऐसे ही करते हो। विष लगा करके पूतना आई, वो ज्यादा प्रिय थी आपको, लेकिन हम लोग जो बढ़िया बढ़िया पकवान बना करके पवाते हैं, हमसे प्रेम थोड़ी है आपको। सूरदास जी से ठाकुर जी कहने लगे, मेरी बात तो सुनो एक बार। बोले क्या